हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं विनीत भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल विनीत भारद्वाज मैथ्स में आपका फिर से एक बार वेलकम करता हूं। तो इस बार इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 लाए हैं, सेम एक्सरसाइज जो कि हम कर रहे हैं, एक्सरसाइज 8.2 ऑफ क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये एक्सरसाइज 8.2 क्लास 9 का। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपीजियम, तो वो हमें फिगर में दिख ही रहा है। इन विच ए बी इज़ डी सी, ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी। तो ध्यान से देखिए, ये जो ए बी है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये ए बी है, ये डी सी के पैरेलल है, तो मैंने दोनों को ब्लैक कलर से मार्क कर दिया, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि दोनों पैरेलल है। बी डी इज़ डायगनल, ओके। ई इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ई इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए डी का मतलब ये होता है कि जितना डी ई है उतना ही ई ए हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई, ई से एक लाइन ड्रॉ करी गई विच इज़ पैरेलल टू ए बी। अब ई से कौन सी लाइन ड्रॉ करी गई है बताइए, ई एफ। वो ई एफ किसके पैरेलल हो जाएगा, ए बी के। तो ई एफ ए बी के पैरेलल हो गया, लेकिन ए बी तो खुद किसके पैरेलल है, सी डी के। इसका मतलब ये तीनों साइड्स ही आपस में कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। एक काम करते हैं, इस पॉइंट का नाम कुछ दे देते हैं, सपोज जी नाम दे देते हैं इसका, ओके। और हमको ये प्रूव करना है कि अब जो एफ है वो मिड पॉइंट है बी सी का, मतलब जितना सी एफ है उतना ही एफ पी होगा, हमें ये प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम सबसे पहले जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिख देते हैं। गिवन क्या क्या है हमें, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है जिसमें ए बी और डी सी पैरेलल है, वो हमने लिख दिया। और क्या गिवन है हमें कि जो ई जी है वो पैरेलल है किसके, ए बी के। ई जी पैरेलल है ए बी के, और क्योंकि ई से जो लाइन पास हो रही है वो है ई जी, या फिर हम ई एफ भी कह सकते हैं, तो ई जी भी पैरेलल है ए बी के, और ई एफ जो है वो भी पैरेलल है किसके, ए बी के। लेकिन ये जो ए बी है वो खुद किसके पैरेलल है बताइए, डी सी के। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि ई एफ पैरेलल है किसके, डी सी के। बिल्कुल सही बात है। अब इस ई एफ के दो टुकड़े हो सकते हैं, ई जी और जी एफ। तो ई जी भी पैरेलल हो जाएगा इसके, और जी एफ भी पैरेलल हो जाएगा इसके। तो अल्टीमेटली ये सबके सब जो साइड्स हैं वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल ही हैं, पैरेलल ही हैं। तो ध्यान से देखिए, हम कौन से दो पैरेलल वाले केसेस का यूज़ कर सकते हैं वो मैं मार्क कर देता हूँ। ध्यान से देखिए, अगर हम ट्राइंगल डी ए बी कंसिडर करते हैं तो इसमें ई जी और ए बी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ई जी और ए बी पैरेलल है, वो मैंने यहाँ पे ब्लू से मार्क कर दिया क्योंकि इसका थोड़ी देर बाद यूज़ पड़ेगा। फिर ट्राइंगल ये जो डी सी बी है, इसमें कौन सी दो साइड्स पैरेलल लग रही हैं आपको बताइए, जी एफ और डी सी। अब देखते हैं जी एफ और डी सी का है। तो जी एफ और डी सी को मैंने ग्रीन कलर से मार्क कर दिया कि हमें इनका थोड़ी देर में यूज़ पड़ेगा, ओके, काम आएंगी ये दोनों साइड्स हमारे, ओके। अब आपने थ्योरम 8.10 पढ़ी ही होगी। थ्योरम 8.10 मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए। थ्योरम 8.10 ये है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो सपोज जैसे ये ट्राइंगल ए बी सी गिवन है आपको, इसमें ई जो है वो मिड पॉइंट दे रखा है आपको, मतलब जितना ए ई है उतना ही क्या है, ई बी। अब इससे अगर एक लाइन ड्रॉ करी एंड इट शुड बी पैरेलल टू अनदर साइड, तो अगर ई से हमने एक लाइन ड्रॉ करी वो पैरेलल होगी अनदर साइड के, तो यहाँ पे अनदर साइड कौन सी हो गई, बी सी। मतलब कि जो ई एफ है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। ये क्वेश्चन में गिवन है कि अगर ऐसा होता है कि एक तो ई मिड पॉइंट होना चाहिए ए बी का, मतलब जितना ए ई है उतना ही ई बी हो। साथ में एक और चीज़ होनी ज़रूरी है कि जो जहाँ पे मैंने टिक कर रखे हैं देखिए, ई एफ और बी सी पैरेलल होना चाहिए। तब क्या होगा, देन इट विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड, मतलब कि तब ऐसा होता है कि ए एफ और एफ सी भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके यहाँ पर पेंट में दोबारा लिख देता हूँ। थ्योरम 8.10 ये कहती है, सपोज आपके पास ट्राइंगल ए बी सी है और आपके पास ये एक पॉइंट दे रखा है ई, और क्वेश्चन में ये गिवन है कि जितना ए ई है उतना ही ई बी है, मतलब ई जो है मिड पॉइंट है ए बी का, और ई से एक लाइन हमने पास करवा दी जो कि पैरेलल है किसके, बी सी के। तब क्या हो जाता है, तब ये हो जाता है कि जो एफ है वो भी ऑटोमेटिकली मिड पॉइंट हो जाता है किसका, ए सी का। ये थ्योरम 8.10 कहती है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले लिखते हैं हम प्रूफ। लिखिए प्रूफ। सबसे पहले हम ट्राइंगल कंसिडर करेंगे इन ट्राइंगल डी ए बी। कौन सा ट्राइंगल मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, ये वाला। तो इन ट्राइंगल डी ए बी जो हमारा ई है वो किसका मिड पॉइंट है, ई इज़ मिड पॉइंट ऑफ डी ए, एंड जो ई जी है वो किसके पैरेलल है बताइए, ए बी के। अब क्योंकि ई मिड पॉइंट है डी ए का और ई जी जो है वो पैरेलल है ए बी का, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा थ्योरम 8.10 से
कि जी किसका मिड पॉइंट बन जाएगा, डी बी का, यस और नो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग थ्योरम 8.10, उसकी स्टेटमेंट लिखना आप यहाँ पे, थ्योरम 8.10 नहीं लिखना है आपको, उसकी स्टेटमेंट लिखनी है आपको। ओके, यूजिंग थ्योरम 8.10 हमारे पास जी जो है वो किसका मिड पॉइंट आ जाएगा, जी इज़ मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, जी इज़ मिड पॉइंट ऑफ डी बी। ये हमने निकाल लिया है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा अब तक। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इस वाले ट्रायंगल को कंसिडर करिए। इस वाले ट्रायंगल में अभी हमने देखा कि जी किसका मिड पॉइंट आया है, डी बी का, और हमें पता है जो जी एफ है वो किसके पैरेलल है, डी सी के, जी एफ पैरेलल है डी सी के। तो फिर से थ्योरम 8.10 नहीं लग रही यहाँ पे, ध्यान से देखिए कि जी मिड पॉइंट है डी बी का, और जी एफ से एक लाइन ड्रॉ हुई, मतलब जी से एक लाइन ड्रॉ हुई जी एफ, जो कि खुद पैरेलल है किसके, डी सी के। तो उस केस में हमारा ऑटोमेटिकली क्या केस हो जाता है कि जो एफ है वो किसका मिड पॉइंट बन जाता है, बी सी का। तो यहाँ पे फिर से हम थ्योरम 8.10 का यूज़ कर लेते हैं। देखिए लिखते हैं चलिए कि वी नो जी इज़ मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, जी इज़ मिड पॉइंट ऑफ, क्या नाम था इसका, जी इज़ मिड पॉइंट ऑफ डी बी। तो लिख देते हैं जी इज़ मिड पॉइंट ऑफ डी बी। एंड जो हमारा जी एफ है वो किसके पैरेलल है, डी सी के। कैसे पता, देखिए ग्रीन कलर में है, जी एफ है पैरेलल डी सी के। फिर से हम कौन सी थ्योरम यूज़ करेंगे, थ्योरम 8.10। तो यूजिंग थ्योरम 8.10 हमारा एफ किसका मिड पॉइंट आ जाएगा, एफ इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ये तो प्रूव करना था हमको, हैंस प्रूव्ड, हो गया हमारा प्रूफ। देखिए कितना आसान था, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। ओके, तो चलिए मिलते हैं फिर इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।